बिहार के अररिया में आज से करीब 1.5 साल पहले गांव में एक बारात आती है। अब जैसे ही बारात आती है, पूरे गांव वाले बारात का स्वागत करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लोगों की नजर दूल्हे पर पड़ती है और जब वे उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर धीमी आवाज में पूरा गांव इस बारे में बात करने लगता है, क्योंकि जो दूल्हा था वो दुल्हन की उम्र से करीब 20 साल बड़ा था और उस वक्त दुल्हन सिर्फ 16 साल की थी। अब ये बात गांव वालों को हजम नहीं हो रही थी कि आखिर कोई अपनी लड़की की शादी इतने बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ कैसे करवा सकता है। लेकिन फिर भी शादी हुई और शादी के बाद 16 वर्ष की साजिदा परवीन अपने ससुराल चली गई। अब शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर घर के अंदर एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। साजिदा गौर करने लगी कि उसका पति अबू नसर अक्सर उसकी मां शाइस्ता परवीन से मिलता जुलता था और हैरानी की बात यह थी कि कई बार दोनों एक दूसरे से बंद कमरे के अंदर मुलाकात करते थे। अब ये बात साजिदा को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। खबरों की माने तो बिहार के अररिया के रहने वाले मुदस्सिर ने 1 जून 2026 को अचानक पुलिस को कॉल किया और कहा कि उनकी बेटी साजिदा परवीन की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक उनकी बेटी को क्या हो गया। अब जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, आरएस थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साजिदा परवीन की सांसें थम चुकी थी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए साजिदा के शव को पीएम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब साजिदा के पिता मुदस्सिर से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था, तब वो कहते हैं कि रात के वक्त बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और फिर आधी रात के वक्त उसकी मां शाइस्ता ने बताया कि बेटी की सांसें थम चुकी हैं। लेकिन इसके साथ लड़की के पिता एक बड़ी अजीब सी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि रात में ही उसकी मां शाइस्ता और उनका दामाद अबू नसर बेटी के शव को दफनाने की जिद पर अड़े हुए थे। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब सी लगी कि आखिर रात के वक्त इतनी जल्दबाजी में शव दफनाने की क्या जिद थी, और यहीं से शक की सुई लड़की की मां शाइस्ता और उसके पति अबू नसर पर गई। अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। खबरों की माने तो इस मामले में साजिदा के पिता मुदस्सिर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आज से करीब 1.5 साल पहले साजिदा की मां शाइस्ता बेटी की शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी, जबकि उस वक्त साजिदा की उम्र महज 16 वर्ष थी। साजिदा बार बार कहती थी कि उसे इस उम्र में शादी नहीं करनी, लेकिन उसके बाद भी उसकी मां उसकी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन इसके बाद जब बेटी को पता चला कि उसका होने वाला दूल्हा अबू नसर उससे 20 वर्ष बड़ा है, तो वो इस शादी के लिए इनकार करने लगी। वो कहने लगी कि ये उसकी जिंदगी का सवाल है। लेकिन उसके बाद भी शाइस्ता नहीं मानी। उसने कहा कि अबू नसर के पास अच्छा खासा पैसा है और तेरी जिंदगी पूरी तरह से सेट हो जाएगी। जिसके बाद 1.5 साल पहले साजिदा की शादी अबू नसर से करवा दी गई। अब बेटे की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। लेकिन उसके बाद अबू नसर बार बार साजिदा की मां शाइस्ता से मिलने आने लगा। कई बार दोनों बंद कमरे में भी मिला करते थे। साजिदा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देख लिया जो वाकई में हैरान करने वाला था। उसने अपनी मां शाइस्ता और अपने पति अबू नसर को बंद कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में देख लिया और ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। मुदस्सिर का कहना है कि उस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और साजिदा इन दोनों के रिश्तों का विरोध करने लगी। उसने अपनी मां से कहा कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, लेकिन शाइस्ता टस से मस न हुई। खबरों के मुताबिक मुदस्सिर का यह आरोप है कि अबू नसर और उसकी पत्नी शाइस्ता का प्रेम संबंध पिछले 5 वर्षों से चल रहा था और लोग उनके रिश्तों को लेकर अब बातें करने लगे थे। इसी वजह से इस अवैध रिश्ते को छुपाने के लिए शाइस्ता ने अपने प्रेमी की शादी अपनी बेटी से करवा दी, ताकि इन दोनों के बीच अवैध रिश्ता कायम रहे और किसी को शक भी न हो। लेकिन अब पूरी बातें सामने आ चुकी थी और साजिदा को अपनी माँ और अपने पति के रिश्तों के बारे में पता चल चुका था। तब उसने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और फिर 1 जून की रात को एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। खबरों की माने तो मुदस्सिर का यह कहना है कि रात के वक्त साजिदा की मां ने कहा कि साजिदा की तबीयत ज्यादा खराब है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसके बाद दामाद अबू नसर अपनी बाइक लेकर आया और फिर बेहोशी की हालत में साजिदा को बाइक पर बिठाया गया। उस वक्त अबू नसर बाइक चला रहा था, बीच में साजिदा बैठी थी और उसके पीछे उसकी मां शाइस्ता बैठी हुई थी। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि इसके बाद ये लोग साजिदा को उसके ससुराल ले गए, जहाँ शायद उसके साथ मारपीट की गई और इसी दौरान साजिदा की सांसें थम गई। लेकिन फिर ये लोग साजिदा को वापस उसके मायके ले गए और मुदस्सिर से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन असलियत में साजिदा की सांसें थम चुकी थी। फिर आधी रात के वक्त शाइस्ता और उनका दामाद अबू नसर चीखने चिल्लाने लगा कि साजिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये सब सुनकर मुदस्सिर की हालत खराब हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक शाइस्ता को क्या हो गया था और उसकी सांसें कैसे थम गई। लेकिन इसके बाद शाइस्ता और उनका दामाद दोनों मिलकर रात के वक्त ही साजिदा के शव को दफनाना चाहते थे। अब ये बात सुनकर मुदस्सिर को शक होने लगा। उसने किसी तरह से उन लोगों को समझाया कि रात के वक्त शव नहीं दफनाते और फिर जैसे ही सुबह हुई, मुदस्सिर ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा और फिर शाइस्ता परवीन और अबू नसर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
खबरों की माने तो अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि सास और दामाद के बीच अवैध संबंध थे और शायद इसी वजह से इन दोनों ने साजिदा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। इस पूरी घटना को देखने के बाद बड़ी हैरानी होती है कि आज के समय में समाज किस ओर जा रहा है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां अवैध संबंधों की वजह से कोई ना कोई बेगुनाह मारा जाता है और ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।